नमस्कार देवी और सज्जनों। आज मैं कुंडली से आपके व्यवसाय के बारे में कैसे जानते हैं और कुंडली क्या इंडिकेट करती है कि आप किस व्यवसाय में जाएंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे और कौन सा व्यवसाय आपके लिए सबसे लाभकारी होगा, उसके विषय पे एक छोटा सा लघु वीडियो आपके समक्ष रखता हूँ। क्योंकि ऐसे पैंडेमिक के समय में कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया जिनकी नौकरी चली गई या सैलरी कट्स हो गए और बड़ा कठिन समय है उनके लिए। तो ऐसे समय में हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम ऐसे लोगों का मार्गदर्शक कर सकें कि उनकी कुंडली क्या संकेत देती है कि वो किस तरफ जाएँ। क्योंकि लोगों के पास अपनी बुद्धि, अपना विवेक है और डेफ़िनेटली वो अपनी बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ सकते हैं। पर एक सही मार्ग और कुंडली किस बात का संकेत देती है, ये जानना भी किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपके सामने इस बारे में छोटा-सा एक डिस्कशन रखता हूँ कि एकादशेष जो कुंडली का 11वां भाव होता है, 11th हाउस, जिससे कि हम गेन्स, प्रॉफ़िट, इनकम, समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, आपके बड़े भाई ये एकादशेष है, हमें उसका पता चलता है। तो वहाँ पे विभिन्न-विभिन्न राशियाँ, विभिन्न-विभिन्न ग्रह अगर बैठे हों तो वो हमें किस बात का संकेत देते हैं। तो यानी कि एकादशेष से व्यवसाय विचार आज हम करेंगे और कल मैं फिर नवम स्थान से व्यवसाय विचार करूँगा। नवम स्थान हमारा भाग्य स्थान होता है। वहाँ पे धन योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है या क्या करने से बनेगा, ये सारी बातें मैं कल बताऊँगा। एकादशेष से व्यवसाय विचार आज का टॉपिक है ये। इससे पहले मैं भूल जाऊं, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9742 881188 पे। और मैं आपकी पूर्ण तरह कुंडली बना के आपको ईमेल भी कर सकता हूं, आपसे वार्तालाप भी कर सकता हूं। आप इस दूरभाष नंबर पे मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आइए अब हम जानें कि अ, एकादशेष से व्यवसाय विचार कैसे किया जा सकता है। अगर एकादशेष में या एकादशेष स्थान पर 11th हाउस में उनका जो स्वामी बनता है, सूर्य या चंद्रमा बनते हैं। तो सूर्य कब स्वामी बनेंगे? जब सिंह राशि 11th हाउस में होगी, एकादशेष में होंगे, तो सूर्य उसके स्वामी हैं। या फिर कर्क हो तो चंद्रमा स्वामी है। तो अगर ऐसा होता है तो जातक राजा अथवा राजा तुल्य के यहाँ नौकरी करता है, उनसे लाभ उठाता है, वहाँ से उसका वेतन आता है, बड़ी उच्च पद पे होता है। यदि एकादशेष मंगल हो तो जातक राजमंत्री पद से या अपने भ्राता, अपने भाई से अथवा कृषि से लाभ उठाता है। कृषि यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, लैंड, क्योंकि मंगल लैंड का भी कारक बनता है, बिल्डिंग मटेरियल का भी कारक बनता है। तो अगर वृश्चिक राशि है वहाँ पे या मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल होते हैं तो उनको इस तरफ उसकी प्रवृत्ति होती है और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि यदि बुध एकादशेष हो, यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि हो एकादशेष में, तो उनके स्वामी बुध हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति विद्या से, अपनी स्पीच से, कथन से, स्पीच एंड कम्युनिकेशन से धन कमाता है। पुत्र और अपने कुटुंब से भी वो धन कमाता है। यदि बृहस्पति, जुपिटर एकादशेष हो, यानी वहाँ पे धनु राशि या मीन राशि हो और उसके स्वामी जुपिटर हों, तो ऐसा जातक धर्म से धन कमाता है। अब धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की जो डेफिनेशन है, वो बहुत वास्ट है। धर्म का मतलब सिर्फ किसी के यहाँ पूजा करवाना, किसी के यहाँ हवन कराना ही नहीं है, बल्कि मंदिर परिसर का ख्याल रखना, मंदिर की ट्रेजरी का ख्याल रखना। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति या तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभन टेम्पल है, तो ऐसे ऐसे बड़ी मंदिर परिसरों का जो ख्याल रखते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, जो वहाँ की ट्रेजरी का ख्याल रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको नहलाते हैं, ऐसे धर्म के काम
धर्म में एस्ट्रोलॉजी भी आता है, ज्योतिष शास्त्र भी आता है, धर्म में टैरो कार्ड रीडिंग भी आता है, न्यूमरोलॉजी भी आता है, तंत्र आता है, सिद्धि आती है, आर्य समाज के जो हवन कराते हैं, ये सारी चीज़ें धर्म के अंतर्गत आती हैं। तो अगर बृहस्पति एकादशेष हों तो ऐसे व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चल के या उपदेश दे के या उनसे वो धन कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं। यदि शुक्र एकादशेष हों, शुक्र अगर हों यानी कि तुला राशि या वृष राशि के स्वामी शुक्र वहाँ 11th हाउस में राशिगत हों तो फिर स्त्री से आप धन कमाते हैं, ज्वेल से धन कमाते हैं, ज्वेलरी से, रत्नादि से धन कमाते हैं। घोड़ा, हाथी, चतुष्पद, 4 पैरों वाले, तो आज के परिप्रेक्ष्य में घोड़ा, हाथी तो है नहीं शहरों में, अर्बन लाइफ में, तो इनका तात्पर्य है टू व्हीलर की एजेंसी हो गई, किसी गाड़ी की शोरूम की एजेंसी हो गई, आपकी गाड़ी का शोरूम हो गया, सर्विस सेंटर हो गया, या ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों से आप पैसा कमाते हैं अगर शुक्र एकादशेष हो तो। यानी यदि शनि एकादशेष हो तो वो बहुत शुभ नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति कुवृत्ति से धन कमाता है। तो ये तो आज मैंने आपको एक ब्रॉडली एक संकेत दिया, पर व्यवसाय का विचार हम पूरी कुंडली देख के, खासकर जन्म कुंडली और D10 चार्ट जैसे हम प्रोफेशन देखते हैं, उसका 10th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाए, जो कर्म का भाव होता है। फिर हम एकादशेष देखते हैं जो जहाँ से हमारी कमाई का जरिया बनता है। फिर हम सेकंड हाउस देखते हैं जहाँ से धन प्राप्ति, बैंक बैलेंस, वेल्थ एक्यूमुलेशन का जरिया बनता है। और कौन सा डिग्री सबसे बलाबल है आपकी कुंडली में, ये भी हम देखते हैं, और फिर जाके हम डिसाइड करते हैं सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की एनालिसिस करके कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे आप जाएं और जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपका व्यवसाय फले फूले। आज मैंने इस वीडियो में एकादशेष के बारे में आपको बताया। कल मैं नवम स्थान से इसका विचार करके आपके समक्ष रखूँगा और फिर हम दशम स्थान से करेंगे। तो धीरे धीरे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपकी कुंडली किस व्यवसाय का संकेत दे रहे हैं। मैंने सोचा कि पैंडेमिक में कई लोगों का फ़ोन आया तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया करके इसे शेयर करें अपने मित्रों में, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हमारे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, और आपका आशीर्वाद रहे, प्यार बना रहे, इसी की मैं मंगल कामना करता हूँ। और यश चंद्र आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी